कहानी की शुरुआत होती है और रॉकर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की छुट्टियां होने के बाद वो अपने घर वापस आ रहा होता है और उसको घर छोड़ने के लिए उसकी घर की नौकरानी आई होती है। यह देखता है कि रॉकर अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो घर पहुंच जाने के बाद अपनी माँ से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रॉकर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मॉम देखने लगती है। अब अपने घर के अंदर जब वो आता है तब वह वहां पर अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे अपने घर और जंगल घूमने के लिए लेकर जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसी नज़र वहां एक आदमी पर फिर से पड़ती है। वहां पर उसकी नौकरानी कोई इमरजेंसी लगा जाती है, तब वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल में किसी और की आवाज आ रही है और जब वो आवाज की तरफ और पास जाकर देखता है तब पता चलता है उसे कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ रोमांस कर रही होती है और ऐसा देखकर जाता है। अब जब वह अपने घर के कमरे में होता है तब उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगती है। अब जब वह अपने दरवाजे से बाहर देखता है तभी उसे नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी बाहर निकली होती है और वहां भी कोई उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। अभी अभी बहन के साथ सोने लगता है, तब उसकी बहन उसे बताते हैं कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी वर्धन है। अब अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे जंगल में घुमाने के लिए लेकर जाती है। तब उसकी नज़र वहां पर पड़ती है कि जहां उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आई होती है और तभी वहां पर एक एक करके उसके घर के नौकर भी नहाने लगते हैं। और इन तीनों नौकरों को देखने के बाद यहाँ की नौकरानी आज ही बाजी भी सारे भी करने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वॉच और नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहां से फौरन जाने के लिए कहने लगता है। तभी उसे वहां पर उसकी सिस्टर मिल जाती है जो कि उससे पूछती है अब तुम कहाँ गायब हो गए। अब इसके बाद उसकी सिस्टर से पास एक ही चर्च में लेकर जाती है और उसको वहां से चर्च की छत पर लेकर जाती है और वहां पहुंचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहां पर रॉकर की आंटी आई है जो कि चर्च के फादर से कहते हैं कि अब से हमारे शहर में रॉकर आया है, तभी से उसे पसंद करने लगी हूँ और मेरा बस दिल करता है कि मैं उसके साथ अपनी हर रात गुजारूं। अब जब रॉकर को यह बात पता चलती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। अब वो उसकी आंटी को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अच्छे से देख सके। तभी वहीं पर वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। अब वहां पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से करते हैं। मदर पूछती है कि आखिर इसकी सजा क्या होनी चाहिए। तब फादर कहते हैं कि पीछे से 100 बार मारा जाए और ये सब कुछ उसकी नौकरानी और सिस्टर देख रही होती हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रॉकर अपनी सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो बाहर देखता है उसकी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ रोमांस कर रही होती है। अब जब वो सेक्स को देखने की कोशिश करता है तो वह आदमी दिखाई नहीं देता। अब जब वो नौकरानी रॉकर के पास आती है तो बहुत से पूछती है कि आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम काम करता है। तब वो नौकरानी रॉकर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और बस वो इतना ही कहकर वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रॉकर को वहां पर एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी होती है। जब रोज कहानी को पढ़ रहा होता है तभी वहां पर उसकी नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई होती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर अब दिन घर के सारे मर्द किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तब इसका फायदा उठाकर रॉकर तब वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ रोमांस करने लगता है और रात हो जाने के बाद रोजाना अपनी आंटी का इंतजार कर रहा होता है। आपका फिर रात गुजरने के बाद उसकी आंटी भी उसके साथ रोमांस करने लगती है।